देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हजारों हमले झेलना पड़े तो मैं हजारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूं। मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनि सीतापुर जेल से बाहर आ गया और बाहर आते ही एक बार फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। बाबा बजरंग मुनि ने कहा है कि धर्म और भगवा के लिए अगर मुझे हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हजारों हमले भी झेलना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बाबा ने कहा है कि उनको अपने शब्दों और जो भी उन्होंने कहा उसके कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के लिए कहा था और अपने धर्म की रक्षा महिलाओं के हित में कहा था। उन्हें अपने शब्दों पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्हें जो सजा काटनी थी काट ली, इसलिए अब उन्हें अपनी बोली पर कोई भी पछतावा नहीं है। आगे अगर ये चीजें बार बार दोहरानी भी पड़ी तो बाबा महंत बजरंग मुनिदास ये काम दोबारा करेंगे। देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हजारों हमले झेलना पड़े तो मैं हजारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है, और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सज़ा मुझे पानी थी मैं सज़ा पा चुका हूं, और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा, और फिर से मैं कहता हूं धर्म के लिए मेरा कतरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बाबा और महंत बड़े सुर्खियों में हैं, और ये सुर्खियां वो किसी नेक काम के लिए नहीं बल्कि अपने कुकर्म और बेहुदा बयानों के लिए बटोर रहे हैं। भगवा चोला पहनकर बाबा के वेश में घूमने वाले ये बहरूपिया मुस्लिम महिलाओं के रेप करने और उनका अपहरण करने की घटिया बातें कर के सुर्खियां बटोर रहे हैं। सीतापुर के महंत बजरंग मुनिदास खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी थी, और ये विडंबना ही है कि प्रदेश में सुशासन और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताने वाली बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में इन्हें सजा के बजाय संरक्षण दिया जाता है। यति नरसिंहानंद सरस्वती से लेकर के महामंडलेश्वर निर्वाणी अखाड़ा के प्रखर जी महाराज और उनके बाद बजरंग मुनिदास, इन सब बाबाओं को यूपी में बाबा के राज में खूब संरक्षण प्राप्त है। तभी तो प्रदेश में इतना जहर उगलने के बाद भी, खुलेआम इतना बेहुदापन करने के बाद भी पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि इन्हें हाथ लगाए। पुलिस बिना हंगामे के इन लोगों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाती, ना इन पर कोई कार्रवाई होती है। इस घटना को हुए जब कई दिन बीत चुके थे, तभी इस पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। ठोस एक्शन के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में हजार दबाव के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर भी #अरेस्ट बजरंग मुनि खूब ट्रेंड हुआ था। इस प्रदर्शन में कई संगठन और नागरिक समाज के लोग भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में बजरंग मुनि दास के खिलाफ आवाज उठाते हुए इस बाबा को तुरंत सलाखों के पीछे करने की धमकी दी थी। कई तरह के प्रदर्शन भी किए गए थे। सभी ने एक सुर में बजरंग मुनि के खिलाफ आवाज उठाया था और इसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डालने की शासन और प्रशासन से मांग की। तब जाकर बजरंग मुनि गिरफ्त में आया, लेकिन 10 दिन में जमानत भी मिल गई, और फिर से उसने वही कहा कि अब भी वो अपने बयान पर कायम है और आगे ये काम वो बार बार करने को तैयार है। आपको बता दें कि महंत बजरंग मुनि के सियासी नेताओं से अच्छे संबंध है। वो खुद को RSS और बीजेपी नेताओं का काफी करीबी बताता है। कई नेताओं के फोटो भी उसके साथ वायरल हुए। माला पहनाते हुए ये फोटोज चर्चा के विषय बने। बीते दिन सोशल मीडिया पर सीतापुर के सांसद और बीजेपी नेता राजेश वर्मा की महंत को माला पहनाते हुए फोटो भी खूब वायरल हुई थी, और बजरंग मुनिदास के इतने बढ़ते मनोबल, हिम्मत के पीछे यही रसूख, यही पहुंच और यही संरक्षण जिम्मेदार बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।